इस्कॉन में सभी गायों को इस्कॉन बूचर को बेचता है। इस्कॉन एक बहुत बड़े धोखेबाज है। यहाँ तक उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन का, वो बोले कि हरे कृष्णा करते हैं, दूध 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 करते हैं, इस तरह का आचरण एकदम सही नहीं है। इतनी सुंदर सभ्यता का इस तरह मजाक बनाना, ये कहना इस्कॉन है कि वो एक पायनियर है पूरे गौरक्षा के मामले में। इवन आनंदपुर गौशाला जिनकी मेनका गांधी बात कर रही है कि वो वहां पर गई थी और उन्होंने देखा कि सिर्फ दूधारू गाय हैं और कोई है ही नहीं, ये भी एकदम गलत है, क्योंकि आनंदपुर गौशाला में 276 से भी ज्यादा वहां पर जो गाय हैं वो बहुत ही वृद्ध गाय हैं जिनको छोड़ दिया था लोगों ने। 100 करोड़ का डिफेमेशन करेंगे आप लोग? इस्कॉन कोलकाता की तरफ से यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, पूरे विश्व में इसका प्रचार हुआ है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी ने इस्कॉन पर कुछ दिन पहले कई गंभीर आरोप लगाए। इस्कॉन को लेकर मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों के हाथों बेचता है, जिसके बाद मेनका गांधी के दावों पर बवाल मच गया और अब उनके इस कमेंट पर इस्कॉन ने मेनका गांधी पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने कहा कि मेनका गांधी के बयान से देश विदेश में उनके भक्तों को धक्का लगा है, जिसके लिए उन पर मानहानि के केस की कार्रवाई करने की वो तैयारी कर रहे हैं। मेनका गांधी के इस्कॉन के गौशालाओं की स्थिति और उसमें क्या होता है उसके कमेंट को लेके इस्कॉन की तरफ से पहले उसको क्रिटिसाइज तो किया गया था, और आज राधारमन दास जो इस्कॉन के कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि एक लीगल डिफेमेशन की तरफ जा रही है इस्कॉन अगर मेनका गांधी अपोलोजाइज नहीं करती। हमारे साथ राधारमन जी है। आप लोगों ने ये डिफेमेशन जो है फाइल कर दिया है या फिर आप लोग करने वाले हैं? इसका एक प्रोसेस होता है। आज इस्कॉन कोलकाता की तरफ से हमने एक हमारे एडवोकेट के थ्रू उनको लीगल नोटिस भेजा है डिफेमेशन सूट का। इवन हमारा जो इस्कॉन ब्यूरो है वो बॉम्बे से बेस्ड है, तो वो लोग भी ये पूरे संज्ञान को लेते हुए उसमें वर्कआउट कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं। कलकत्ता की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसके लिए एक सप्ताह का समय रहता है। ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। एक सप्ताह के बाद में अगर उनका कोई उत्तर नहीं आएगा तो फिर विल टेक फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या मांग कर रहे हो कि एक अपॉलॉजी अगर वो कर दे तो आप लोग डिफेमेशन नहीं करोगे? जनरली ये प्रोसेस होता है कि पहले जिसने ये स्टेटमेंट दिया है तो उनको हमने अवगत कराया कि आपके इस स्टेटमेंट से हमारे सोसाइटी को बहुत हानि हुई है। हमारे डिवोटीज जो पूरे विश्व में इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटी हैं, भारत में हमारे इतने भक्त हैं, वो लोग लास्ट 3-4 दिन से जब से ये वीडियो वायरल हुआ है बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं। हम लोग खुद ही आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक कैबिनेट मंत्री भी थे एक समय, एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, वो इस तरह का इतना मतलब बिना सिर पैर का वो आरोप लगा सकती है। वो कहती है कि इस्कॉन में सभी गायों को इस्कॉन बूचर को बेचता है। इस्कॉन एक बहुत बड़े धोखेबाज है। यहाँ तक उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन का, वो बोले कि हरे कृष्णा करते हैं, दूध 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 करते हैं, इस तरह का आचरण एकदम सही नहीं है। इसी हरिनाम जो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले हरे कृष्णा महामंत्र का संकीर्तन शुरू किया था, शिला प्रभुपाद बंगाल से वो पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। और अगर आप किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री में या किसी भी कंटिनेंट में जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि जब हमारे भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा करते हुए सड़क पर जब जाते हैं तो किस तरह लोग बहुत ही उनका वेलकम करते हैं और खुद पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो इतनी सुंदर सभ्यता का इस तरह मजाक बनाना, ये कहना इस्कॉन है कि वो एक पायनियर है पूरे गौरक्षा के मामले में। हमारी इंडिया में, भारत में ही 60 से भी ज्यादा गौशालाएं हैं। इवन वृंदावन में आप जाएंगे कि हमारा मंदिर का जो कैंपस है वो 1 एकड़ में है, लेकिन जो गौशाला है वो 12 एकड़ में है। तो जहां पर हम लोग गाय के गोरक्षा के लिए इतने हम लोग प्रतिबद्ध हैं, इतना केयर करते हैं। इवन आप सोशल मीडिया में देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे लोग जाते हैं, विजिटर जो जाते हैं हमारी गौशाला में, वो लोग खुद सेल्फी लेते हैं, यूट्यूब बना के डालते हैं। यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर। और उसमें आप देखेंगे कि वहां पर बछड़े से लेके मैक्सिमम जो गाय वहां पर हमारी गौशाला में है वो बूढ़ी गाय हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं रास्ते में जब दूध देना बंद कर देती हैं। और बुल्स हैं। इवन आनंदपुर गौशाला जिनकी मेनका गांधी बात कर रही है कि वो वहां पर गई थी और
उन्होंने देखा कि सिर्फ दुधारू गाय हैं और कोई है ही नहीं। ये भी एकदम गलत है, क्योंकि आनंदपुर गौशाला में 276 से भी ज्यादा वहां पर जो गाय हैं वो बहुत ही वृद्ध गाय हैं जिनको छोड़ दिया था लोगों ने। 76 बुल्स हैं और बहुत सारे गोवत्स हैं। इवन वहां के लोकल जो एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने भी इस्कॉन के समर्थन में कहा है कि नहीं, इस्कॉन बहुत अच्छी गो सेवा कर रहा है। 100 करोड़ का डेफिमेशन करेंगे आप लोग? इस्कॉन कोलकाता की तरफ से यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, पूरे विश्व में इसका प्रचार हुआ है और पूरे विश्व में मतलब इस तरह जब क्या होता है कि आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है, कोई किसी को बोल के कह के चला गया, लेकिन उसका जो फिर वो जो गॉसिप का रूप फॉर्म होता है और लोगों के बीच में जाता है, अभी मतलब ये बहुत बड़ा एक हमारे सोसाइटी के खिलाफ बहुत ही ये खराब उन्होंने किया। और जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे राधारमन जी, वो खुद बीजेपी के सांसद हैं और बहुत सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो इस्कॉन के मंदिर आते हैं और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। आप लोगों के तरफ से या फिर आपके तरफ से बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट या फिर अमित शाह के पास कोई चिट्ठी या फिर कोई कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं ताकि इस पर्टिकुलर विषय पे? अगर आप ट्विटर में देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे, सभी ने उनके इस कथन का विरोध किया है। बीजेपी के बहुत सारे लीडर हैं, उन्होंने भी किया, सभी कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, सभी ने उनकी ये कहा कि किस तरह का बयान है। सभी जानते हैं, क्योंकि अब सूर्य को क्या मतलब प्रूफ की जरूरत है, सूर्य पूरा दिख ही रहा है। तो इस्कॉन भी बहुत फेमस है अपनी सेवा के लिए, लोग जाते हैं, हमारे मंदिर हमेशा खुला ही रहते हैं, हमारी गौशाला में आप कभी भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह का तो सभी ने उनके इस स्टेटमेंट का बहुत ही क्रिटिसाइज किया है। आपको क्या लगता है कि क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट? मैं एज्यूम नहीं करना चाहता हूं, ये वही बता सकती हैं। अभी 3-4 दिन हो गए, उनको आना चाहिए मीडिया के सामने, बताना चाहिए कि वो किस तारीख को आनंदपुर गौशाला में गई, क्योंकि हमारे भक्त तो उनको तो याद नहीं है कि वो कभी भी वहां पर आई थी। तो इवन तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग होगा कि वो बिना गए ही इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दी। मैंने बात की राधारमन दास जी के साथ, जिन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि इस्कॉन की तरफ से, कोलकाता इस्कॉन की तरफ से एक नोटिस उनको भेजा गया है मेनका गांधी को, और 7 दिन के अंदर जो प्रोसेस होता है कि अगर वो रिप्लाई नहीं करती या फिर वो अपोलोजाइज नहीं करती तो 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल किया जाएगा मेनका गांधी के लिए। कैमरा पर्सन श्याम चंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय।